गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है ब्लू क्लब में। तो हम आज तक हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स देखे। तो शुरुआत में हमने देखा कि प्रकृति हमारी मित्र है, कैसे हमें संदेश दे रही है कि कुछ सोर्स में जाकर हमें देखना होगा। तो जो भी हमारे दुख दर्द है उसका हम बिल्कुल सही इलाज कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है अपने आप को जानना। और देखा कि कैसे कंफ्यूजन हो गया है। ये जो कल हमने जो ब्रेन और आत्मा के कार्य में जो मिक्सअप हो गया है और अनेक भावनाएं जो हमें आती है वो हम सोचते हैं कि दिल से आ रहा है ना, हृदय से, यानी वो पार्ट से आ रहा है। तो कल ऐसे ही थॉट चल रहा था कि हमने इस शरीर को जैसे चैतन्यता दे दी। सब कुछ हो रहा है, वो अनुभव जो हो रहे हैं वो आत्मा को वो छोटा सा पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंट अनुभव कर रहा है। पर समहाउ हमने सोचा कि ये शरीर के अलग अलग अंग ये सारे ही कर रहे हैं। तो वो जो सच्चा रियल आई, वास्तविक मैं, वो तो पूरी तरह ही दुर्लक्षित हो गया। अपने आप को ही वो भूल गया और वो सोच रहा है कि ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम इस भान में आ गए कि हम शरीर ही हैं। फिर हमने देखा कि मेडिकली ऑल्सो प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी एटम थोड़े सालों बाद रहता नहीं है शरीर में। और उस शरीर को मैं समझने के कारण ये छोटा सा अनुभव जो जीवन का है उसमें हम अनेक मैं और मेरे में फंस गए। और देखा कि कैसे हर दुख का कारण ये मेरा मेरा कहना है। अभी वो भी देखा कि अगर कोई दुख की महसूसता हो रही है तो वो है चिंता कि मैं कुछ खो न दूं, या जो कुछ अभी तक मैंने खोया है वो और ना खो दूं। इस तरह की जैसे इनसिक्योरिटी आत्मा अनुभव करती है और वही इज सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो देखा कि उसका रूप क्या है, वो कहाँ रहता है। और अभी देखेंगे कि उसके ओरिजिनल अनुभव क्या है। अभी के अनुभव तो हमें उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। पर ओरिजिनली आत्मा का अनुभव क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये है पेज 15 पर और इस सेक्शन का टाइटल है मूल अनुभव, ओरिजिनल एक्सपीरियंस। अब तक हमने 2 मूलभूत वास्तविकताएं प्रस्तुत की हैं। यह कि वास्तविक मैं अप्रत्यक्ष है और वास्तविक मैं अनादि, शाश्वत यानी इटर्नल है। क्योंकि अप्रत्यक्ष दुनिया और अनादि यानी शाश्वत अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स पर दैनिक जीवन में किसी भी गहराई से चर्चा नहीं की जाती है। यह समझ में आता है कि पहली नजर में इन अवधारणाओं के निहितार्थ को समझना हमारे लिए आसान नहीं होगा। नई बात है, भले ही हमारा सत्य है पर नई बात है हमारे लिए। तो थोड़ा पेशेंस से हम अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्तमान अभ्यास का उद्देश्य नई संभावना और नए क्षितिज के साथ सोचने के इन तरीकों के प्रति मस्तिष्क को खोलना है, जहां हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी यानी ऐसे नहीं कि हम हमारे बुद्धि का प्रयोग नहीं करें, बट स्पिरिचुअलिटी समझने में जितनी बुद्धि चाहिए उतनी साइंस समझने के लिए भी नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा बुद्धि ज़रूरी है। तो इस नई तरीके को समझने के लिए, नई सोच के लिए हमारी बुद्धि को फ्री रखना है या ओपन रखना है नई बातों को समझने के लिए। इन क्षेत्रों में अंतिम प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति के माध्यम से ही खोजना होगा। इन अवधारणाओं को समझने के लिए अपनी बुद्धि को तैयार करने के प्रयास से इन एहसासों की अनुभूति करना और इन्हें बढ़ाना तेज किया जा सकता है। तो फर्स्ट है बुद्धि समझे, और जब समझ में आता है तो उनका अनुभव करें, उन्हें हम प्रैक्टिकल में लाए, उनका चिंतन करें, उन्हें कंपेयर करें हमारे अंदर ही। जैसे हमने देखा कि हमारी मन ही लैबोरेटरी है, ये मस्तिष्क में ज्ञान है और मन इसकी लैबोरेटरी है। तो उसके जो अनुभव होंगे, उसके जो फल होंगे, वो हम खुद ही देख सकते हैं। कोई हमारे लिए ये कार्य कर नहीं सकता है। एक बार जब हमें यह एहसास हो जाता है कि एक गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल प्राणी होने के कारण हम कुछ भी नहीं खो सकते हैं, तो हम तो वह हमारे लिए आंतरिक गहरी सुरक्षा और शांति का आधार बन जाता है। एक सेकंड के लिए भी अगर हम सोचे कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं कुछ भी खो नहीं सकती, एक सेकंड के लिए, भले ही हाइपोथेटिकली अगर आप ये करेंगे मन के अंदर प्रयोग, आप देखेंगे एकदम हल्का लगेगा। सब कुछ, एक कुछ भी सोच नहीं, उस समय एक गहरी शांति और सुरक्षा का आधार बन जाती है। आंतरिक सुरक्षा का अनुभव करने के लिए हमारे अनादि होने की अनुभूति करना जरूरी नहीं है, पर वह उसे बढ़ाने के लिए जरूर मदद करती है। यह सत्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा अस्तित्व है, अनादि है। इसका मतलब ये है कि कभी भी मैं खत्म नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, हूं ही हूं मैं। जो मेरे पास सत्य स्वरूप में है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं इस शरीर से अलग हूँ और शरीर के मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व कायम रहता है। हर एक अनादि है और सच्चाई यह है कि कोई भी मरता नहीं है। मैं जो हूँ वही रहता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का मालिक नहीं और इसलिए कुछ भी गंवा नहीं सकता। तो इसमें पहले हमने देखा कि सत्य स्वरूप में मेरे पास जो है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। पर अगर इस भौतिक दुनिया की बात करेंगे तो यहाँ पे तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या गवा सकती हूँ। तो जो मेरा है वो मेरा ही रहता है, जो मेरा नहीं है अगर उसे मैं मेरा मेरा कहने के पीछे भागती हूँ तो नियम के विरुद्ध हो गया, इसीलिए दुख आ गया। पर अगर मेरा दृष्टिकोण है कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो कोई गंवाने की बात ही नहीं है, तो दैट्स इट, फुल स्टॉप हो जाता है। आगे हम निगेटिविटी में बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा की अनुभूति हमें बहुत ही अनावश्यक इच्छाओं से, स्वार्थ में तुच्छ कामनाओं से मुक्त कराती है और परिणाम स्वरूप मुक्ति का एहसास कराती है।
हम कामनाओं से जितने अधिक मुक्त होते हैं, उतना ही स्वयं को शांति में पाएंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन है कि कामनाएं शुरू होती है मेरा कहने से। जैसे ही मेरा कहा, तो पहले तो उसे सुरक्षित रखना है, फिर उसे बढ़ाना है, फिर उसे और अच्छा करना है, फिर वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। ये सारी ही कामनाएं शुरू हो जाती है। कितना मेरा मेरा कहा है, तो सारों के साथ अनेक कामनाएं हैं, और जितनी कामनाएं उतने हम बंधन में हैं। जितनी कामनाओं से मुक्त उतनी शांति। शांति अपने मित्रों के साथ आती है। शांति के साथ खुशी और करुणा का अनुभव होता है। अनादि होने का अनुभव, सुरक्षा, इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति, संतुष्टता, शांति, करुणा, स्नेह और प्रसन्नता के अनुभवों को हमारे वास्तविक मूल स्वरूप के अनुभव कह सकते हैं। तो वापस मैं पढ़ती हूँ इसे। अनादि होने का अनुभव, सुरक्षा, इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति, संतुष्टता, शांति, करुणा, स्नेह और प्रसन्नता के अनुभवों को हमारे वास्तविक मूल स्वरूप के अनुभव कह सकते हैं। तो आत्मा के ये गुण हैं, पर गुण कैसे पता चलता है? क्योंकि वो गुणों का हमें अनुभव होता है। और कोई भौतिक चीज हमें दिख सकती है कि ये मेरी है, बट ये जो मेरे जो मूल जो गुण है वो मेरे है, ये मुझे उनका जब अनुभव होता है तब पता चलता है कि ये मेरे गुण हैं। और ये जो मेरे गुण हैं, इससे इससे मुझसे ये कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरे मूलभूत ये गुण हैं। सो ये वही अनुभव है जब हम हमारे सत्य स्वरूप में जागरूक थे, वास्तविक मैं की जागरूकता में थे। जीवन के सफर से गुजरते हुए कई कारणों से हम हमारा वास्तविक सत्य खो देते हैं, और उसके साथ हमारे वास्तविक मूल अनुभव भी खो जाते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन के सभी प्रयास, चाहे राजा हो या भिखारी हो, वापस उन वास्तविक मूल अनुभव पाने के लिए होते हैं। जैसे मछली के लिए पानी नैसर्गिक मूलभूत वातावरण है, और वह हवा में लाते ही बेचैन हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह वास्तविक मैं के लिए शांति, खुशी, स्नेह, करुणा और संतुष्टता नैसर्गिक, नेचुरल अनुभव है। वह उस स्थिति में सुकून अनुभव करता है। जैसे ही वह क्रोध, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या आदि अनुभव करता है, उसे अंदरूनी बेचैनी होती है, और वह वापस शांति अनुभव करने के लिए संघर्ष करता है। हर एक व्यक्ति खुशी, करुणा, शांति और सुरक्षा अनुभव करने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहता है। हर एक अपने हिसाब से खुद के लिए सर्वोत्तम सोचता है, पर जब तक पुरुषार्थ वास्तविक मैं के ऊपर नहीं होगा, तब तक उसे वह सत्य, वास्तविक मूल अनुभव नहीं हो सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि हर एक अपने वो जो मूल गुण हैं उनको अनुभव करने की बहुत कोशिश कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम खुद को भौतिक समझते हैं, तो ये सारी सुख और शांति हम इस भौतिक दुनिया में ढूंढ रहे हैं।
और जहाँ से हमें अशांति मिली है, हम वहीं वापस शांति को ढूँढने जा रहे हैं। ये बहुत ही एब्सर्ड सिचुएशन है। खुशी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका उसका कारण है हम वापस सुख पाना चाहते हैं, खुशी महसूस करना चाहते हैं। पर वो कैसे कर रहे हैं, और मेरा मेरा कहकर। ये क्योंकि हमें हमारे अप्रत्यक्ष होने का या नॉन फिजिकल होने का एहसास नहीं है। वो जो डायमेंशन है वो जैसे कि पूरा ब्लैकआउट में है, कोई उसे देख ही नहीं पा रहा है। पर जैसे मछली के लिए उसे वापस पानी चाहिए, उसी तरह से आत्मा को उन गुणों की ही प्यास है। पर सिर्फ ट्विस्ट ये हुआ है कि वो गलत डायरेक्शन में उसे ढूंढ रहा है। जब ये डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, और ये चेंज भी जैसे 180 डिग्रीज का चेंज है, जो डायमेंशन हमने कभी देखा ही नहीं, उस डायमेंशन में जाकर हमें हमारे ये गुण अनुभव करने हैं। और जब वो अनुभव हो जाएंगे, फिर ये जो मेरे मेरे की जो प्यास है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाती है। पर अनुभव करना हम छोड़ते नहीं हैं, ये जीवन का अनुभव भी चलता रहता है। पर वहाँ मेरी कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, डेस्परेशन से नहीं मैं जाती हूँ, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो उसे ऑलरेडी है ही उसके पास। तो उस कमी को भरने के लिए मुझे भौतिक दुनिया नहीं चाहिए। आई एम ऑलरेडी फुल। इस अनुभव से हम इस जीवन में आते हैं, वो बहुत ही अनोखा अनुभव है। तो यहाँ पे एक इंग्लिश पोएट है, T.S. Eliot। तो उन्होंने जो लिखा था उसका यहाँ पे ट्रांसलेशन है, बहुत सुंदर और लिखा है उन्होंने। तो ट्रांसलेशन हम ऐसा करते हैं कि हम खोजना बंद नहीं करेंगे, और हमारी खोज है अंत में। हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुंचेंगे, और फिर पहली बार उस जगह को जानेंगे। वापस पढ़ती हूँ। हम खोजना बंद नहीं करेंगे, और हमारी खोज के अंत में हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुंचेंगे, और फिर पहली बार उस जगह को जानेंगे। तो हमारा जो बिगिनिंग के जो हमारे अनुभव थे आत्मा के न, वो यही थे, सुख, शांति, प्रेम। पर अभी जो हम भूल गए हैं, पर वापस जब हम उसे ढूंढेंगे ढूंढेंगे तो वापस उसी जगह पे पहुंचेंगे। और एज इफ हमने वो पहली बार उसका हमें अनुभव हो रहा है, इस तरह का, इस तरह की प्राप्ति की खुशी होगी। तो बहुत ही सुंदर लिखा है T.S. Eliot ने। तो जरूर एक बार हमने स्थायी शांति, खुशी और करुणा की सर्वोच्च स्थिति अनुभव की थी, पर समय के साथ हमने उस सर्वोच्च निजी अनुभव को खो दिया। उसके बाद वही अनुभव पुनः करने की हमारी खोज रही है। हमें अंदर से पता है कि हम वह पा सकते हैं, परंतु उसे पाने की कोशिश हमने भौतिक संपत्ति पाने और इंद्रियों की तृप्ति करने से की। सब तरफ ढूंढने के बाद अब वापस अपनी मूल स्थिति, ज्ञानी स्थिति की तरफ लौटने का वक्त है। यह सफर है जो हमें वापस हमारे सर्वोच्च अनुभव के तरफ ले जाएगा। बहुत ही सुंदर सफर है ये, क्योंकि हम वापस हमारे जो मूल अनुभव है उनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
और एक मेरा मेरा कहा। और दूसरी बात ना, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए ना हम वहां से सुख पा रहे हैं। जो सुख हमने खोया, जो शांति हमने खोई, वो हम अभी इंद्रियों से ले रहे हैं। और अगर याद होगा तो हमने देखा था कि ये जो इंद्रिय हमें मिले हैं, ये सिर्फ इस भौतिक दुनिया की जानकारी के लिए मिले। तो जानकारी तक ही अगर हम उसे रखते हैं तो परफेक्ट सब कुछ हो जाएगा। पर जब हम आत्मा के अंदर का जो खालीपन है उसे भरने के लिए जब हम इन इंद्रियों को दुरुपयोग करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कोई भी इश्यू अगर देखेंगे शरीर के अंदर, तो ये इंद्रियों का दुरुपयोग किया गया है, इसीलिए हुए हैं। पर अगर अभी जो हमने पढ़ा, अगर उसको अगर हम कनेक्ट करें, तो क्यों? क्योंकि वापस हम हमारी शांति और सुख पाने की कोशिश में हैं। सिर्फ रास्ता थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही गलत रहा। तो अभी हम सत्य को अगर देखते हैं, सत्य की तरफ हमारी तलाश रखते हैं, तो जो हमारे अंदर जिसकी खोज है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे एक योग का अनुभव है। तो जब हम जो शब्द योग जो यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसे कहते हैं एक मेडिटेशन, बट हम इसे योग कहते हैं। और ट्रूली योग यानी याद। अभी जो हमने देखा कि हमारी जो पहली यादें हैं, जो हमारी मूल यादें हैं, उसकी तरफ हमें वापस जाना है, क्योंकि वो उसे ही हम ढूंढ रहे हैं। तो अपने आप को जो हम भूल गए हैं उसे वापस याद करना, उस सत्य को अनुभव करना, यही है मेडिटेशन। अपने आप को ढूंढना, अपने आप को समझना, अपने आप के कि अंदर क्या चल रहा है उसको जानना, यही है मेडिटेशन। हम उसे योग कहते हैं। और सिंपल वर्ड एक्चुअली है याद, अपनी स्वयं की याद। तो यहाँ पे जो मेडिटेशन कमेंट्री है वो हम सुनेंगे। और जो कल जो कहा कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो उस दृष्टिकोण को सिंपल करने के लिए नहीं, कल हमने बुक में देखा कि ट्रस्टी बनना है। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप को मेहमान समझना। वो जो एक चित्र भी हमने देखा कि कैसे इस जीवन के अनुभव के लिए हम थोड़ा का समय यहाँ है। तो मेहमान कौन होता है? जिसका एग्जिट होता है। हम अपने घर में जब होते हैं तो हमें मालूम है हम यही रहने वाले हैं। और किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो पता होता है कि एग्जिट है। तो अगर बिग स्कीम में अगर हम देखते हैं तो इस दुनिया में हम मेहमान हैं। और मेहमान होने के नाते हम यहाँ का कुछ भी अपना नहीं है। सब कुछ है, बहुत ही सुंदर है, सबका यूज करे, अनुभव करे। जब भी कहाँ हम मेहमान बन के जाते हैं तो बहुत ही अलग तरह की खुशी होती है ना, एकदम हल्कापन लगता है। तो ये मेरा मेरा इससे निकलने के लिए एक मेहमान होने का दृष्टिकोण, एक मुसाफिर होने का दृष्टिकोण, इसका अभ्यास अगर हम करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये जो पक्के जो मेरे मेरे के बंधन हैं वो ढीले होने लगते हैं। वो देखते हैं ये मेडिटेशन। हम सच्चे Yes. मैं की जगह अदृश्य मुसाफिर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं, हम कल्पना करते हैं कि जैसे हम एक दोस्त से मुलाकात कर रहे हैं।
और मेहमान होने के नाते हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी अपना नहीं सकते और इसीलिए हम जानते हैं कि हम कुछ खो नहीं सकते। हम अनुभव करते हैं मेहमान का हल्कापन, हम अनुभव करते हैं मेहमान की स्वतंत्रता, उसका फ्रीडम। हम अनुभव करते हैं मेहमान की सुरक्षित मानसिकता, क्योंकि हम कुछ भी खो नहीं सकते। हम खुद को याद दिलाते हैं कि इस ग्रह पर हम मेहमान हैं, अदृश्य मुसाफिर मेहमान है और मेहमान होने के नाते वो जानता है कि वो कुछ भी अपना नहीं सकता इस ग्रह पर, ना भूमि को, ना कोई प्रॉपर्टी को, और ना ही किसी वस्तु या वैभव को। और इसीलिए वो जानता है कि वो कुछ भी खो नहीं सकता। वो ये भी जानता है कि वो किसी को भी ओन नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता, और इसीलिए किसी को भी खो भी नहीं सकता। अदृश्य मुसाफिर जानता है कि वो यहाँ पर एक अणु भी नहीं अपना सकता, और इसीलिए संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है। इस पृथ्वी ग्रह पर मेहमान हल्केपन का अनुभव करता है, एक मेहमान की स्वतंत्रता का अनुभव करता है, और एक मेहमान की सुरक्षा का अनुभव करता है। और ये फीलिंग कि उसके पास कुछ भी खोने को नहीं है, वो हर क्षण एक तोहफे की तरह महसूस करता है और सराहना करता है। हर संबंध, संपर्क उसके लिए एक तोहफा है, और हर अनुभव, हर क्षण उसके लिए एक तोहफा है। उसकी जीवन एक कृतज्ञता और सराहना की जीवन है। और जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम इस अदृश्य मुसाफिर का सुंदर सत्य याद रखते हैं और इस गेस्ट की सच्चाई को याद रखते हैं। थैंक यू। ये पहला मेडिटेशन का अभ्यास, योग का अभ्यास, योग का अनुभव
इसे जस्ट सम टिप्स कैसे करना है अनुभव। जैसे हमने देखा कि आत्मा का मूल कार्य है अनुभव करना। तो जो भी लाइंस हम सुन रहे हैं, तो पहले तो एक फ्यू टाइम सुनेंगे तो उसको समझेंगे कि क्या कहना क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद उसके पीछे के जो अनुभव है, उससे उन अनुभवों को जैसे इमर्ज करना है। इसमें कहा कि स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, तो वो स्वतंत्रता की फीलिंग अंदर लानी है। गेस्ट फ्री है, कृतज्ञ है। तो ये जैसे जैसे ये शब्द हम सुनते हैं, तो उन्हें हम अनुभव में लाएं, क्योंकि हमारा हमारी खोज ही है कि उस आत्मा के वापस ओरिजिनल अनुभव उसे हो। और कभी कोई चीज भूली हुई होती है, या कभी कोई मेमोरी किसी की लॉस हुई है किसी कारण से, एक्सीडेंट से, तो उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप ये थे, आप वो थे, आपने ये किया, ये व्यक्ति कौन है, ये आपकी माँ है, ये आपका बेटा है। ऐसे बार बार उसे याद दिलाना पड़ता है। फिर अचानक उसे एक दिन सब कुछ याद आ जाता है। तो ये यही बात है, ये हमारा सत्य हम भूल गए। तो भी इसे बार बार हम याद दिलाएंगे कि ये मैं ये हूँ, मैं ये जो अनुभव जो कर रहा है ये आत्मा है, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। मैं जो भी चीजें हम देखते हैं, तो जैसे ही याद आए अटेंशन से हम कहें मेरा नहीं है, गिफ्ट में मिला है, मैं तो गेस्ट हूँ। कुछ भी कल कुछ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे अपने आप को जब हम जैसे बच्चे को जैसे हम समझाते हैं, उस तरह हमें अपने आप को समझाना है। और हम खुद ही खुद के लिए कर सकते हैं, और कोई भी हमारे लिए कर नहीं सकता है। तो धीरे 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 फिर हमारी ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे ही थोड़ी भी चिंता का अगर रीजन हुआ, चिंता का अनुभव होने लगा, तो एकदम ख्याल आ जाएगा, अरे ये कहाँ से आ गया, किस कारण चिंता आई, किसको किसको मैंने मेरा कहा, या कौन ये जो मैं है जो मुझे सता रहा है। और फिर अगर ज्ञान से इसे हम कहते हैं कि अरे गेस्ट है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ जो भी होना है इट्स फाइन, कोई बात नहीं, एकदम हम हल्का महसूस करने लगते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम हमें जो करना है वो हम नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, पर उसका स्ट्रेस नहीं होगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इससे कुछ होना भी नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं। आप जरूर ये करके देखें। ये मेहमान होने का जो एटीट्यूड है, ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। और बुद्धि से अभी मैं सिर्फ कहने के लिए मेहमान नहीं हूँ, अब मुझे समझा है कि यहाँ से एग्जिट गारंटीड है, कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो जिसका एग्जिट गारंटीड है यानी मेहमान ही है। और फिर जब हम कहीं मेहमान बन के गए हैं, तो वो दिन याद करना है कि जब मेहमान होती हूँ मैं, तो कितना आराम बार बार वेकेशन पे जाने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आत्मा वही अनुभव करना चाहती है, जो स्वतंत्रता का अनुभव है ना, एकदम निश्चिंतता का अनुभव, जो आत्मा का निजी अनुभव है, वो करना चाहती है। तो बार बार हमारा मन होता है कि यहाँ जाए वहां जाए। पर अगर आत्मा के पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो उसकी उसका डिजायर नहीं होगा, वो जाएगी, जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर शांति और खुशी ढूंढने के लिए उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो सब वो अपना हमारे पास ही है। ये बहुत सिंपल ट्रुथ है, पर जितना हम इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, उतना इसका फल बहुत मीठा निकलता है।